वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। कोरोना वबा के दौर में उम्रा की अदायगी का कामयाबी से सिलसिला जारी। वबा के बाद करीब 1 करोड़ ज़ायरीन ने अदा किया उम्रा। रोजाना 70,000 बंदगान तौहीद कर रहे हैं उम्रा की अदायगी। तालिबान कायद ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दुनिया को किया खबरदार। कहा, अगर अमारत इस्लामी अफगानिस्तान को ना किया गया तस्लीम तो नुकसान तालिबान को भी होगा और दुनिया को भी। रूस और चाइना ने शंघाई ताउन तंजीम के रहनुमाओं के इजलास में किया बड़ा ऐलान। चीन ने तालिबान को मजीद इमदाद फराहम करने का किया ऐलान तो रूस ने कहा, तालिबान के साथ काम और उनसे बात करने की है ज़रूरत। भारत में कोरोना से 4,43,000 नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा हुई हैं कोरोना से मौत। कांग्रेस लीडर अजय माकन का दावा। कहा, पीएम मोदी और फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ हो जांच। पंजाब में कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें। सिद्धू ने खुलेआम सीएम कैप्टन के खिलाफ खोला मोर्चा तो कैप्टन का छलका दर्द। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में कहा, इस तरह की तौहीन के साथ पार्टी में नहीं रह सकता। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन को लेकर सियासी पार्टियों की जुबानी जंग हुई तेज। योगी के अब्बाजान बयान पर तनाज़ा जारी। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा, उन्हें मुसीबत में नानी नहीं बल्कि अब्बाजान और भाईजान की आती है याद। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा के ऐलान के मुताबिक महफूज उम्रा मॉडल के निफाज और उम्रा नमाज और ज़ियारत की बतदरीज वापसी के बाद से अब तक 1 करोड़ अफराद के लिए उम्रे की अदायगी को मुमकिन बनाया गया है। साल 1443 हिजरी के उम्रा सीज़न के आगाज़ के साथ ही मुख्तलिफ ममालिक के लिए जारी उम्रा वीज़ों की तादाद 12,000 से ज़्यादा हो चुकी है। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा के मुताबिक अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए एक जामे सिस्टम के तहत मुअतमरीन, ज़ायरीन और नमाजियों की माहाना तादाद को 35 लाख तक पहुंचाने की कोशिशें जारी है। इस वक्त मुअतमरीन की रोजाना की तादाद 70,000 है, जिनको 8 दौरानियों में तकसीम किया गया है। नमाज और उम्रे की इजाज़त नामे तवक्कलना एप्लीकेशन के जरिए जारी किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तला ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अगर अमारत इस्लामी अफगानिस्तान को तस्लीम ना किया गया तो नुकसान हमें भी होगा और दुनिया को भी होगा। मीडिया से बात करते हुए ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि दुनिया अमारत इस्लामी अफगानिस्तान को तस्लीम करे, ये अफगानों का हक़ है। दुनिया ने हमको अब भी तस्लीम ना किया तो इसका नतीजा ख़तरनाक और अच्छा नहीं होगा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अमेरिका की अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के मुताल्लिक़ तशवीश भेजा है। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमारा कंट्रोल है, जिसमें हर गुजरते दिन के साथ मजबूती आ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अलकायदा समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स अफगानिस्तान में नहीं है, ना हमवार पहाड़ी इलाकों में अगर कोई है तो उनको रोकेंगे। तालिबान रहनुमा का कहना था कि हमारी कौम अभी जंग से निकली है, उसको मदद की ज़रूरत है। हमारे लिए इमदाद का जो ऐलान हुआ वो हमें दी जाए, हमारी मदद की जाए। ये दुनिया के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा। उम्मीद है दुनिया भी हमारे साथ ताउन करेगी। चीन के सदर शी जिनपिंग ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान को मजीद खुलेपन और जामे हुकूमत के क़याम की तरफ बढ़ने दिया जाए और एतदाल पसंदाना दाखिला और खारजा पॉलिसियाँ अपनाई जाएँ। शंघाई ताउन तंजीम के रहनुमाओं के इजलास में शी जिनपिंग ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि अफगानिस्तान में मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों को दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बीजिंग काबुल को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मजीद मदद फराहम करेगा। दूसरी जानिब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जोर दिया कि तालिबान की अबूरी हुकूमत तमाम तबक़ात की नुमाइंदा नहीं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को जामे नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें तालिबान के साथ काम करने और उनसे मुज़ाकरात की ज़रूरत है। अफगानिस्तान के सूबे हिलमंद में एक तारीखी किले को तबाह किए जाने की तस्वीर सामने आई हैं। तालिबान तहरीक के अनासर ने हिलमंद के कस्बे गुरशिक में 170 साल पुराने किले बाला हिसार को तबाह कर दिया। ये बात एक मुकामी खबर रसा एजेंसी आसवाका ने बताई है। एजेंसी के मुताबिक ये कदीम तारीखी किला पुरानी जेल था। इसको सरदार सिद्दीक खान ने शहजादा हबीबुल्लाह के दौर में बहाल किया था। इलाके के लोगों और सोशल मीडिया पर बहुत से अफगानों ने तालिबान की जानिब से इस कार्रवाई पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की है।
वाज़ेह है कि तालिबान ने कई साल पहले हेलमंद सूबे पर कंट्रोल के लिए शदीद हमले किए थे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि आलमी वबा के बावजूद तुर्की की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। सदर ने खोर शहर में 2021 यूनेस्को के ज़ेर एहतमाम आही एवरन यादगारी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इन हालात में जब दुनिया की बड़ी मईशतें बदहाली का शिकार हैं, तुर्की ने इकनॉमी को होने वाले नुकसानात की भरपाई की है और एक बार फिर अपने पाँव पर खड़े होने में कामयाब हुए। सदर का कहना था कि मुल्क में छोटे कारोबार और कारीगरों की इकनॉमी में अहमियत पर जोर दिया। बढ़ती हुई महंगाई पर बात करते हुए सदर एर्दोगान का कहना था कि मुल्क में महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत जल्द इक़दामात करेगी। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल, मराकश, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात के अपने हम मनसूबों से मुलाकात में कहा कि जो बाइडन की क़यादत में उनका मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए मज़ीद अरब मुल्कों को तैयार करने और अब्राहम डील की तोसी की कोशिश करेगा, जिसका आगाज़ साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान इसराइल और कुछ अरब कंट्रीज़ के दरमियान ताल्लुकात के क़याम को 1 साल पूरा होने पर उन मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के मजाजी इजलास में दिया है। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि इस मुआहदे से इलाक़ाई अक़वाम को फ़ायदा हुआ है। एंटोनी ब्लिंकन ने मज़ीद कहा कि हम मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE, बहरीन और मोरक्को की राह पर चलने के लिए मज़ीद अरब कंट्रीज़ की हौसला अफजाई करेंगे और हम पुरअमन सिफारतकारी की तोसी के ख्वाहिशमंद हैं। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों के दोबारा हमले के खतरे के पेश नज़र वाशिंगटन में कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल की हिफाजत के लिए नेशनल गार्ड के 100 फौजियों को तैनात कर दिया गया है। अमेरिकी वज़ीर जंग लॉयड ऑस्टिन ने इस खबर की तायीद की है। याद रहे कि 6 जनवरी 2021 के वाक़े की हिमायत में मुतवक्को रैली की मौके पर कांग्रेस की इमारत की हिफाजत के लिए नेशनल गार्ड के 100 फौजी तैनात होंगे। पेंटागन के तर्जुमान ने बताया कि नेशनल गार्ड के जवान वाशिंगटन DC के बाहर तैनात होंगे। मुकामी व सूबाई सतह पर पुलिस की गुंजाइश पूरी होने पर नेशनल गार्ड की खिदमत ली जाएंगी। समंदरी तूफान चंथू ने जापान के साहिलों से टकराने के बाद मुख्तलिफ वाक़यात में कम अज़ कम 5 अफराद को ज़ख्मी कर दिया है, जबकि 49 फ़्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी तूफान चंथू इस वक्त जापान के बहरुल काहिल के साहिल के मिडल एरिया में मशरक़ की जानिब बढ़ रहा है और हवा की रफ्तार 66 मील फ़ी घंटा है। नागासाकी, फोकुका और सागा सूबों में इस तूफ़ानी वाक़यात में 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब जुनूब मगरबी इलाक़ों शुकोको और क्योशो जज़ायर के जुनूब मगरबी इलाक़ों से फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। अलजायर के साबिक़ सदर अब्दुल अज़ीज़ बूतफ्लिका इंतकाल कर गए हैं। वो 84 बरस के थे। ये इत्तला सदर अब्दुल मजीद टेबून के दफ्तर ने दी। साबिक़ सदर बूतफ्लिका तकरीबन 20 साल तक इख्तियार में रहे। उन्होंने 2019 के एहतजाज के बाद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। अलजायर पर सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वालों में बूतफ्लिका का भी शुमार किया जाता है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं नेशनल न्यूज़। पीएम मोदी की जानिब से वैक्सीन और कोरोना के आदाद शुमार को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस लीडर अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि सरकारी आंकड़े बेशक ये कहते हैं कि पूरे मुल्क में 4,43,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, लेकिन असल में ये अमवात कहीं ज़्यादा है। इसी वर्ष के अप्रैल महीने में हम लोगों ने देखा कि जब कोविड की दूसरी वेव आई तो उस वक़्त सभी के सभी लोग बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी चेतावनी के, वार्निंग के, चाहे वो भारत सरकार हो, राज्य सरकारें हो, हॉस्पिटल्स हो, साधारण जनता हो, सभी के सभी लोग
एक बहुत ही भयानक और भयंकर त्रासदी के साथ में हम सब लोगों को जूझना पड़ा। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इवरमेक्टिन, रेमडेसिविर, दूसरे और तरह तरह की दवाइयां, ऑक्सीजन ब्लैक मार्केट के अंदर किस तरीके से कई गुना रेट्स के ऊपर मिल रही थी और लोग उसको खरीदने पे मजबूर हो रहे थे। सरकारी आंकड़े बेशक ये कहते हैं कि पूरे देश में 4,43,000 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, लेकिन यह असल में कहीं ज्यादा है। इकोनॉमिस्ट ने अपने एक ट्रैकर निकाला है, उन्होंने अपना, इकोनॉमिस्ट ने द इकोनॉमिस्ट जो कि इंटरनेशनल मैगजीन है, हम सब लोग जानते हैं, उसने उस ट्रैकर के अंदर अपने फॉर्मूला से पूरे अलग अलग देशों के अंदर कैलकुलेट कर रही है कि असल में कितनी डेथ्स हुई हैं, और उन्होंने ये आंकलन किया है कि ये 43 लाख लोग कम से कम हमारे यहां पर देश के अंदर कोविड से उनकी मृत्यु हुई है, और ये 68 लाख तक के ये फिगर जा सकती है। 68 लाख तक के ये फिगर जा सकती है, जबकि सरकार ये कह रही है कि 4,43,000 लोग इससे हुई है, जबकि इकोनॉमिस्ट का अपना ट्रैकर ये कहता है कि 43 लाख से 68 लाख तक की इसमें मृत्यु हुई है। पंजाब में कांग्रेस के लिए मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सिद्धू की जानिब से बार बार और खुलेआम सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बयानबाजी और सरगर्मियों की वजह से आज अमरिंदर सिंह ने पार्टी सदर सोनिया गांधी को लेटर लिखकर अपना दर्द बयान किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की तौहीन के साथ वो कांग्रेस में नहीं रह सकते हैं। बता दें कि आज पंजाब कांग्रेस की MLAs की अहम मीटिंग कांग्रेस ने तलब की है और अमरिंदर सिंह का यह बयान इस मीटिंग से ऐन खबर सामने आया है। पंजाब असेंबली इलेक्शन से पहले MLAs की इस मीटिंग ने रियासत की कांग्रेस सरकार में क़यादत की तब्दीली का इशारा दे दिया है। जराये का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी सदर सोनिया गांधी से कहा कि इस तरह की तौहीन काफ़ी हो चुकी है, ये तीसरी बार हो रहा है, मैं इस तरह की तौहीन के साथ पार्टी में नहीं रह सकता। ड्रामा क्वीन राखी सावंत को उनके एंटरटेनमेंट के लिए जाना जाता है। पंजाब की सियासत में राखी सावंत का नाम गूंज रहा है, जहां आम आदमी पार्टी के लीडर राघव चड्ढा ने कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की सियासत की राखी सावंत करार दिया है। राखी सावंत ने बिना बात के अपना नाम घसीटे जाने पर रिएक्ट किया है। राखी ने आप लीडर चड्ढा से कहा कि मुझसे और मेरे नाम से दूर रहो, जो मिस्टर चड्ढा होना, मेरा नाम लोगे तो मैं तुम्हारा चड्ढा उतार दूंगी, अभी मैं ट्रेंडिंग में हूँ। और राघव चड्ढा, स्टे अवे फ्रॉम मी एंड माय नेम, जो मिस्टर चड्ढा हो ना, मेरा नाम लोगे ना तो तुम्हारा चड्ढा उतार दूंगी। ओके राखी, कविता कौशिक ने आपको सपोर्ट किया है। शी इज माय डार्लिंग, कविता कौशिक माय डार्लिंग, एंड हाँ अभी मैं ट्रेंडिंग में हूँ जी। उन्होंने ये कहा है कि राखी जो है उनको तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो मिस्टर चड्ढा, आप खुद देखिए कि आपको मेरे नाम की जरूरत पड़ गई ट्रेंडिंग में आने के लिए, आपको मेरे नाम की जरूरत पड़ गई, तो आप सोचो कि मैं किसी ट्रेंडिंग में रहती हूँ। और कविता के लिए क्या कहना चाहेंगे? कविता मेरी जान है, कविता कौशिक, शी इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग, और बहुत ही अच्छी योगी हैं और अपने आप में रहती है, एंड आई लव हर, एंड शी इज द बेस्ट एक्ट्रेस जी। लास्टली उन्होंने ये कहा है कि राखी में जो ताकत है कि डल शो को भी वो हिट बना देती है, तो इस पर क्या कहेंगे? बिग बॉस लास्ट ईयर आपने हिट किया था, सारा क्रेडिट आपको जाता है, क्या कहेंगे? मैंने नहीं हिट किया, मेरे सलमान भाई ने हिट किया और मेरे परमेश्वर ने हिट किया। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले हफ्ते को प्रयागराज में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें कांग्रेस के MP प्रमोद तिवारी शामिल हुए। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि साल 2022 में यूपी से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस किसी के साथ भी अलायंस नहीं कर रही है। CM योगी के अब्बाजान वाले बयान पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि एक कहावत है, मुसीबत में नानी याद आ जाती है, उन्हें यानी बीजेपी को अब्बाजान और भाईजान याद आ रहे हैं। ऐसा कहकर ये लोग अपनी नाकामियों से ध्यान हटा रहे हैं। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने योगी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा है कि जब से यूपी में आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है, तब से बीजेपी बौखला गई है। कल आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया। सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी जाएगी, किसानों की बिजली फ्री कर दी जाएगी, बकाया पुराने माफ कर दिए जाएंगे और 24 घंटे उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली दी जाएगी। ये ऐलान आम आदमी पार्टी ने जब से किया,
भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी का एक बयान आया है। वो बयान निहायत ही शर्मनाक और उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करने वाला बयान है। आप उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्तखोर कह रहे हैं, लालची कह रहे हैं। क्या मुफ्त बिजली देना कोई अपराध है? विधायक मुफ्त बिजली ले सकता है, सांसद मुफ्त बिजली ले सकता है, मंत्री मुफ्त बिजली ले सकता है, मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली ले सकता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां जनता के पैसे से चलती हैं मंत्रियों की, बड़े बड़े बंगले चलते हैं मंत्रियों के जनता के पैसे से, उनके ऑफिसेस चलते हैं, मोटी मोटी तनख्वाहें जनता के पैसे से विधायकों, मंत्रियों, सांसदों और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को दिया जाता है। लेकिन जब जनता को बिजली देने की बात आती है तो भाजपा उनको मुफ्तखोर कहती है, लालची कहती है। आदित्यनाथ सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही को उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपको कोई हक नहीं है उत्तर प्रदेश के लोगों को मुफ्तखोर कहने का, लालची कहने का। हम 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश में देकर दिखाएंगे और अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार वास्तव में उसके अंदर जरा सी भी नैतिकता है तो अपने मंत्री के इस गुनाह के लिए लोगों से वो माफी मांगे, वरना आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता फैसला लेगी, आम आदमी पार्टी को जिताएगी और फ्री बिजली का जो हमारा वादा है वो हम पूरा करेंगे। तवील अरसे तक कांग्रेस में काम करने के बाद साल 2017 में बीजेपी में शामिल होने वाली एमपी रीता बहुगुणा ने एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की तारीफ की है। रीता बहुगुणा ने कहा कि मैं कांग्रेस में लंबे वक्त तक रही हूं, मैंने प्रियंका का काम देखा है। कांग्रेस की क़यादत बहुत कमज़ोर है, हालांकि वहां अच्छे लीडर हैं। उन्होंने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा पर कहा कि वो अच्छी हैं लेकिन उनका असर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों के साथ आप बात नहीं करेंगी तो क़यादत में कौन है इसका कोई असर नहीं पड़ता। क्या राजस्थान में बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज लीगल हो जाएगी? राजस्थान बीजेपी के एमएलएज के एतराज़ और असेंबली के ऐवान से वॉकआउट के दरमियान राजस्थान कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 पास कर चुकी है। इस बिल के तहत चाइल्ड मैरिज की जानकारी दूल्हे दुल्हन के वालिदैन और सरपरस्तों को शादी के 30 दिनों के अंदर लाजमी तौर से देनी होगी। बीजेपी ने दावा किया है कि नए बिल से चाइल्ड मैरिज यानी बच्चों की शादी कानूनी हो जाएगी। दूसरी तरफ इस बिल का बचाव करते हुए पार्लियामेंट अफेयर के मिनिस्टर शांति धारीवाल ने कहा कि मुजवज़ा कानून शादी के रजिस्ट्रेशन की इजाज़त देता है, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि ऐसी शादियां आखिरकार लीगल हो जाएंगी। मिनिस्टर ने मजीद कहा है कि अगर यह हकीकत में चाइल्ड मैरिज है तो ज़िला अहदेदार और मुताल्लिका अहदेदार फैमिलीज़ के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई कर सकेंगे। बता दें कि बीजेपी ने इसको काला कानून बताते हुए कहा था कि यह बिल बच्चों की शादी की इजाज़त देता है। एक्टर सोनू सूद पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापों के बाद बड़ा बयान सामने आया है। सीबीडीटी ने कहा है कि सोनू सूद के खिलाफ 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। सीबीडीटी ने कहा कि एक्टर और उनके साथियों के ठिकानों की तलाशी के दौरान टैक्स चोरी से मुताल्लिक मुश्तबा सबूत मिले हैं। एक्टर ने फर्जी इदारों से फर्जी और गैर महफूज लोन के तौर पर बेहिसाब पैसा जमा किया था। इनकम टैक्स ने कहा है कि सोनू सूद ने FCRA कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए फॉरेन से चंदा भेजने वालों से एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए जमा किए। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। कोरोना वबा के दौर में उम्रा की अदायगी का कामयाबी से सिलसिला जारी। वबा के बाद करीब 1 करोड़ ज़ायरीन ने अदा किया उम्रा। रोज़ाना 70,000 बंदगान तौहीद कर रहे हैं उम्रा की अदायगी। तालिबान कायद ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दुनिया को किया खबरदार। कहा अगर अमारत इस्लामी अफगानिस्तान को ना किया गया तस्लीम तो नुकसान तालिबान को भी होगा और दुनिया को भी। रूस और चाइना ने शंघाई ताउन तंजीम के रहनुमाओं के इजलास में किया बड़ा ऐलान। चीन ने तालिबान को मजीद इमदाद फराहम करने का किया ऐलान तो रूस ने कहा तालिबान के साथ काम और उनसे बात करने की है ज़रूरत। भारत में कोरोना से 4,43,000 नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा हुई हैं कोरोना से मौत। कांग्रेस लीडर अजय माकन का दावा। कहा पीएम मोदी और फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ हो जांच।
पंजाब में कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। सिद्धू ने खुलेआम सीएम कैप्टन के खिलाफ खोला मोर्चा तो कैप्टन का छलका दर्द। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में कहा, इस तरह की तौहीन के साथ पार्टी में नहीं रह सकता। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन को लेकर सियासी पार्टियों की जुबानी जंग हुई तेज। योगी के अब्बाजान बयान पर तनाजा जारी। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा, उन्हें मुसीबत में नानी नहीं बल्कि अब्बाजान और भाईजान की आती है याद। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।